पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। कौन बोल रहा है? ये आज उनके प्रशंसक बोल रहे हैं कि जब ते लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत रत्न दे सको तो माँ का अशोक गहलोत ने क्यों नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री साहब को इतना प्रेम लोग कैसे करते हैं, देखिए आप जरा। यहाँ पर राजस्थान में गरीब का इलाज संभव हो गया, तरह तरह की चीजें लिखी, संवैधानिक मर्यादा और नैतिकता उन्होंने कायम रखी। 50 साल से ज्यादा का सार्वजनिक जीवन है उनका, कई बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनकी तारीफ पीएम मोदी ने कर दी। क्या ऐसे व्यक्ति को आप भारत रत्न से नवाजेंगे? नहीं। हालांकि ऐसे तो पूरे देश के अंदर न जाने कितने मुख्यमंत्री हैं, पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छवि पर यहाँ भरपूर तरीके से कई लोग तारीफ कर रहे हैं और इसको रीपोस्ट कर रहे हैं। आज ट्विटर पर ये भी चल रहा है। गजब है भैया। क्या सच में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो आपके राजस्थान के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको क्या भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए? आज सुनिए थोड़ा सा, आज सुनिए। आज क्योंकि हमारे जैसे ही मैंने न्यूज़ पढ़ी तो हम सब ने, टीएफआई की जितनी टीम मेंबर्स हैं हमारे, सबसे हम चर्चा कर रहे थे इस मुद्दे पर, सब हंसी टिटोली भी कर रहे थे, सब अपनी अपनी बात रख रहे थे। तो मैंने सबको कहा कि क्यों ना हम अपनी बातों को कैमरे पर लोगों को दिखाएं। आज इसी पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। टीम के जितने मेंबर्स हैं आज सबसे आपको मिलवाती हूँ और सबसे बात करके आपको बताती हूँ कि सब इस मुद्दे पर क्या क्या कहते हैं। आप सबसे पहले हमारे न्यूज़ एडिटर वरुण बंसाली सर, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। डिस्कशन में तो आपने हमेशा देखा है, पर आज सर को जल्दी थी, उसके बावजूद रोक कर सर को रखा हुआ है। क्या कहेंगे सर? भारत रत्न हमारे आपके राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री। देखिए क्या है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों एक काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं और वो काम है सोशल मीडिया पे अपने प्रचार प्रसार करवाने का। डिज़ाइन बॉक्स से उसकी शुरुआत करी थी उन्होंने, डीके शिव कुमार से पूरी तरह से इंस्पायर होकर, और अब जो है लोकप्रियता को डबल करने के लिए सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू बहुत सारा काम हो रहा है। और उसी का एक और आयाम ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई ट्रेंड छोड़ा जा रहा है जो कि सोशल मीडिया का ज़माना। आप क्या बोल रहे हैं? आपने तो ये बोल दिया कि उन्होंने ही किसी को बोल के छुड़वाया बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे तो कोई ऑथेंटिक सोर्स ये नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं कुछ फैंस। अब आप देखिए जो पोस्टर लगे हुए दिखते हैं आपको बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नीचे समर्थक का नाम लिखा हुआ होता है, लगवाते वो पॉलिटिशियंस ये ओपन सीक्रेट है। तो ये भी कुछ इसी तरह का मामला लगता है। नहीं तो इन दिनों राहुल गांधी उन्हें मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं, सोनिया गांधी मिलने का टाइम नहीं दे रही, वो जाके राजस्थान हाउस में बैठ रहे हैं, उनको मिलने का टाइम नहीं मिल रहा। तवज्जो सारी सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली को मिल रही है। ऐसे में किस तरह से वापस सुर्खियों में आया जाए, किस तरह से सोशल मीडिया का सेंसेशन बना जाए। जो उनके बहुत निकटतम जो है सचिन पायलट, वो तो बनते ही रहते हैं, लेकिन उन्हें भी किस तरह से लाया जाए, इसके नए नए तरीके वो कंपनियां खोज रही है जिन्हें वो सोशल मीडिया के थ्रू बढ़ाना चाह रहे हैं। तो उसी का एक आयाम नज़र आता है। आपने सुन लिया है सर को। आइए पूरी टीम से बात करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मेरी बात सुनिए, सर ने क्या बोला कि आजकल अशोक गहलोत को मौका नहीं मिल पा रहा है, पर मुझे याद आ गया कि शायद वो खुद ही मौका नहीं लेना चाह रहे हैं। उनको निमोनिया हो गया था, बोल दिया, अब पता नहीं निमोनिया हुआ कि नहीं, पर उन्होंने कह दिया कि वो नहीं जाएंगे। आइए अंकिता से सबसे पहले बात करते हैं। अंकिता को तो आप देखते रहते हैं, देखिए लड़की हमारी कितना काम करती है। भैया कैसी हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा बताओ क्या बोलोगी? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनना चाहिए क्या? मतलब उनको भारत रत्न मिलना चाहिए क्या? देखो, अगर उपलब्धियों की बात करें कि 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, राजनीति में अगर बात की जाए और नेताओं का नाम लिया जाए, जब कांग्रेस का नाम लिए हम राजस्थान में या फिर राष्ट्रीय स्तर पे भी, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का नाम ऐसा है जो सामने आता ही आता है और लोगों की जबान पर रहता है। क्योंकि अगर आप सिटी में और शहरों में बिल्कुल जानता है, यही बोलने वाली थी मैं, ग्रामीण क्षेत्र पे आप रूट लेवल पे जाके अगर किसी से पूछेंगे कि मुख्यमंत्री कौन है, तो भाई आज भी ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि भजनलाल शर्मा का नाम बहुत ही कम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जानते हैं। आज भी अगर मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं तो उन्हें अशोक गहलोत आते हैं। और क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लॉन्च की थी उन लोगों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉपुलैरिटी की बात करें, जाना चाहिए क्या? काम की बात करें और अगर तजुर्बे की बात करें और मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार से, तो इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं लगता है कि मिलना चाहिए। और जो लोग ट्वीट कर रहे हैं इसको लेकर, अगर उनके समर्थन में खुद अशोक गहलोत आते हैं या जो भारत रत्न का अवार्ड देंगे वो भी इस पर विचार करते हैं, तो बिल्कुल लगता है मिलेगा। गजब, ये तो भैया फेवर में बोल गई हैं। क्या बोलेंगे? प्रशांत हमारे एडिटर हैं, यहाँ पर रिपोर्टर भी हैं। प्रशांत भैया क्या बोलेंगे? नमस्कार।
देखो, भारत रत्न की बात ऐसी है कि ये जो सम्मान का एक रत्न होता है, ये दिया जाता है किसी, अगर आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जनता के लिए जो बहुत ही जाने माने। अगर ये जैसे अंकिता जी ने बताया कि उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई, कई ऐसे कार्य किए, लेकिन एक मुख्यमंत्री का जो फर्ज है वो होता है जनता के लिए कार्य करना। अगर उसको चुना गया है तो ये योजनाएं तो देखो जनता के लिए उनको करनी पड़ेंगी। अभी जो सीएम भजन लाल है वो भी उनके लिए कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि उनके लिए भारत रत्न दिया जाए। इसको अपन दोनों पहलुओं से देखेंगे कि जैसे उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई, लेकिन उनके वक्त में आप देखोगे कि कई सारे घोटाले भी हुए, पेपर लीक भी हुए, तो उनके नेगेटिव पॉइंट्स को भी हमें देखना चाहिए। ऐसे ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई हमने इतने फायदे उनके गिना दिए तो उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। जो भारत रत्न है वो एक सम्मान का प्रतीक होता है, तो वो ऐसे ही व्यक्ति को मिलना चाहिए जो बहुत सारे उन्होंने कार्य किए हो या कोई शौर्य का कार्य किया हो। ये कोई ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी हैं, जनता के लिए काम करते रहते हैं और करना चाहिए उनके लिए, ये उनके कर्तव्य है। प्रशांत हमारे भरतपुर से, इसीलिए खून खोलता है उनका, डायरेक्ट बोलता है हमारे प्रशांत। ये टीएफआई की खासियत है, आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर सब चर्चा करके बात करते हैं। अब किसी और से बात करवाने के, एक बार मैं फैजल भैया से बात करना चाहूंगी। एक बार सूरज भैया कैमरा पकड़िए। फैजल भैया हमारे कैमरामैन है, ये भी क्या कहेंगे अशोक गहलोत जी के लिए, एक बार जरा सुनिएगा। अशोक गहलोत को क्यों नहीं मिलना चाहिए भारत रत्न? एक रीजन बताओ। ओह, क्यों मिलना चाहिए ये रीजन आप बता दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगी। उसके जैसा नेता आज तक बना ही नहीं है कोई। क्या किया है? उसने गरीब लोगों की बहुत सेवा की है और 25 लाख तक का बीमा दिलवाया बच्चों को। तो आपके हिसाब से मिलना चाहिए? बिल्कुल। अरे 3 बार मुख्यमंत्री रहे, ऐसे थोड़ी रहे। पर कितनी कम सीटें भी तो आई हैं। कम सीटों से क्या मतलब है? चाहने वाले ज़्यादा हैं उनके। ये हमारे कैमरामैन फैजल भी है, उनकी सोचिए। एक बार भैया आप ही ले लीजिए कैमरा। अब हम बात करेंगे कृष्णा से। कृष्णा रिपोर्टर भी हैं और यहाँ पर और क्या करते हैं कृष्णा? हाँ, आप ही बताइए और क्या क्या काम करते हैं आप टीएफआई में? कर लेता हूँ स्पोर्ट्स की सारी चीजें। अच्छा, आप कृष्णा जो है वो थोड़ा डिटेल में समझाएं। कृष्णा बताओ, क्यों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए? नहीं, नवाजा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये तो दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस समय जो कांग्रेस आला कमान है उससे इनके बिल्कुल भी जो संबंध है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो उन सब चीज़ों को ये संवारने के लिए ये चाहते हैं कि यार आला कमान तक मेरी बातें जाए। क्यों? क्योंकि 2020 का कांड आपने देखा होगा मानेसर वाला, जिसमें सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत का गुट था, और उसके बाद जिस प्रकार की बातें चली कि यार हाँ। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, अशोक गहलोत 98 में मुख्यमंत्री बने थे। उस समय ना ये विधायक थे, ये सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन जिस प्रकार से सरदारपुरा सीट इनको दी गई, फिर उसके बाद ये मुख्यमंत्री रहे। लेकिन तभी से 1998 से लेकर 2023 तक ये मुख्यमंत्री रहे, बीच में 3 बार। उनमें इनके घोटाले इतने हुए कि आज तक ना उनका ये जवाब दे पाए, ना उनकी जांच हुई। और ऐसे ऐसे घोटाले हुए 67 हज़ार करोड़ के घोटाले, जिनमें आप सबसे बड़ी बात तो ये देख ले कि इनके पूर्व मंत्री महेश जोशी, आपने देखा भी होगा कि वो जेल में भी जाके आए हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और सबसे बड़ी बात देखो, मैं रिसर्च भी कर रहा था इसी मुद्दे पे, अगर बात की जाए तो जो 3rd ग्रेड भर्ती थी 1998 में, उसमें दस्तावेजों का इस तरीके से हेरफेर किया गया कि वहाँ पे टीचर लगाए गए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसके बाद उनको बर्खास्त किया गया। तो ये भी एक बड़ी बात है। दूसरा, इनका एम्बुलेंस घोटाला, देखिए 108 एम्बुलेंस ली गई थी, और आपने देखा भी होगा बाद में किस तरीके से पूरे राजस्थान में तहलका मचा था इस घोटाले में। और रीट पेपर लीक, RAS का पेपर लीक हो गया, SI भर्ती पे देखिए, RPSC का सबसे बड़ा मुद्दा आप देख ही रहे होंगे कि बाबूलाल कटारा को किस प्रकार से नियुक्ति दी गई। कवि जो कि कुमार विश्वास है, उनकी पत्नी को किस प्रकार से RPSC का मेंबर बनाया गया। तो बहुत सारे ऐसे आरोप हैं कि अशोक गहलोत जरूर ठीक है, उन्होंने काम जरूर किए लोगों के लिए। चिरंजीवी योजना जो कि अभी फैजल बात कर रहे थे, 25 लाख वाली योजना, वो नो डाउट अच्छी थी। फ्री में दवाइयाँ दी जा रही है, ये भी अच्छी योजना थी, इनके द्वारा लाई गई। लेकिन एक दूसरी चीज़ है, ये जनता को तो फ्री में देते, लेकिन आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने iPhone गिफ्ट कर दिए थे। मतलब इनके कार्यकाल में विधायकों को iPhone गिफ्ट दिया गया था। तो ये भी बड़ी बात है। आप अच्छाइयों को, अपनी अच्छाइयों को, या फिर आला कमान को इम्प्रेस करने के लिए अपनी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, ट्विटर पे ये सब ट्रेंड चलवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो है, और ये तो अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। तो यही थी मेरी सारी बातें।
हाँ, तो इनके अनुसार तो आपने सुन लिया है, फिर तो आप खुद ही सोच लीजिएगा इनके अनुसार तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सबके अपने अपने विचार थे। मुझे लगा एक बार आपको ज़रूर आप तक ये पहुंचाऊं कि लोग एक ही टीम की जो काम कर रही होती है उनके भी विचार कितने भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं। आपका इन पर क्या कहना है? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि देखिए 3-4 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो सरकार को, वैसे फ्री फोकट का कुछ नहीं मिलना चाहिए जनता को, पर 3-4 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो ज़रूर अगर फ्री में मिले तो बहुत बेहतरीन बात होती है, जिनमें दवाइयाँ हो गई, हॉस्पिटल में आपका इलाज हो गया, आपका एजुकेशन हो गया। ये सब चीज़ें अगर कोई गवर्नमेंट देती है तो बेहतरीन गवर्नमेंट है, इसमें कुछ गलत नहीं है। खैर, आप क्या कहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में? टीम से तो आपने सुन ही लिया है, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया